हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। और क्लास 11th केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है। रदरफोर्ड्स मॉडल हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में हमने बात कर ली थी कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेव नंबर क्या है। आज आगे उससे आगे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए साथ साथ लास्ट लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ा था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी के बारे में बात की थी हमने। इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हमने साथ में डिस्कस किया। क्या क्या मॉडिफिकेशंस थे यहाँ पर, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन के मास को फाइंड किया था। फिर प्रोटॉन के डिस्कवरी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मॉडिफिकेशंस हमने देखे थे, ऑब्जर्वेशंस देखी थी। फिर हमने न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में बात की और इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली थी। फिर देख ली थी हमने प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। कुछ बेसिक से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए कर लिए थे, समरी आप देख लीजिए। फिर हमने एटॉमिक मॉडल स्टार्ट कर लिया था, जहाँ पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ा। जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल है वो रिजेंबल करता है वाटरमेलन। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जहाँ पे गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट हमने देखा, जैसे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग जब गोल्ड फॉइल पर कराई जाती है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली कि ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे, कुछ डिफ्लेक्ट कर रहे थे और कुछ जो है बाउंस बैक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात की। फिर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में हमने बात की। इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, लगभग सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे। बाकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे ये देख लिया था। इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल स्पीशी में, किसी चार्ज स्पीशी में कोई कैटायन है या एनायन है, उसमें कैसे फाइंड करेंगे ये भी हमने समझ लिया था अच्छे से। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी कर लिए थे। फिर हमने बात कर ली थी बच्चों फर्दर डेवलपमेंट्स की, में हम कुछ कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने पढ़ लिया था। प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी हमने पहले तो कंप्लीट करी हुई है, अभी हम रिवाइज कर लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे उसके। चलिए, तो बाकी ड्रॉबैक्स देख लेते रदरफोर्ड मॉडल के। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जहाँ पर हमने देख लिया था वेव नेचर। ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक और डायरेक्शन प्रोपोगेशन, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देख लिया, ये हमारा विजिबल रीजन। अच्छा, अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, ठीक है। वेव का रिप्रेजेंटेशन देख लिया था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। सबसे पहले बात की थी हमने वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की बात हमने कर ली थी, टाइम पीरियड और वेव नंबर हमने पढ़ लिया था। दो क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व यहाँ पर कर लिया था, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। चलिए, तो बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम, ठीक है। तो इन्होंने क्वांटा के बारे में बताया कि एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है, वो जो ये क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाता है, क्वांटम या क्वांटा कहा जाता है। तो फॉर्मूला था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पर हम ये हटाते हैं ना, जब ये प्रोपोर्शन का साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यहाँ पर लगता है एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर h क्या है बच्चों, h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने बात की थी कि हमें क्या दिखेगा, जैसे मान लो ये मिरर है, मिरर के इस तरफ हम, ये बुलेट प्रूफ मिरर है, मिरर के इस तरफ हम खड़े हैं, यहाँ पर एक गन है, ठीक है। मान लो कोई मशीन गन है, मशीन गन क्या करती है, एक टाइम पे बहुत सारी गोलियों को क्या करती है, यहाँ पर भेजती है। तो हमें क्या लगेगा, ये जो है एक लाइन आ रही है गोलियों की। वहीं अगर हम एक शॉर्ट गन से देखें, ये क्या है, एक शॉर्ट गन है मान लो, तो शॉर्ट गन जो है वो इस तरीके से आएगी, बुलेट एक एक करके,
ऐसे ही एनर्जी की भी क्या है, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये यहाँ पर बताया। एनर्जी भी क्या करती है, पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे E इज इक्वल्स टू एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है। ई क्या है, एनर्जी, और वी क्या है हमारे पास, वी नहीं, न्यू है, न्यू क्या है हमारे यहाँ, फ्रीक्वेंसी। इतना आप देख लीजिए, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखनी है कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं तो फॉर्मूला होगा E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एन क्या है, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें निकालने हैं, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ई है हमारे पास एनर्जी। तो कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 100 वॉट बल्ब, एक बल्ब जो है 100 वॉट बल्ब एमिट द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर मोनोक्रोमेटिक लाइट ये एमिट करता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी कि एन यहाँ पर फाइंड करना है, एमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब, यानी कि कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट करता है एक सेकेंड में ये बल्ब, वो हमें यहाँ पर देखना है। अब एक सेकेंड में, जैसे आप लाइट को देखो, जब आप लाइट को देखते हो तो आपको लगता है कि लाइट ऐसे पैकेट की फॉर्म में आपकी तरफ आ रही है, ऐसा लगा है कभी? लगता तो नहीं है ना कि पैकेट की फॉर्म में आ रही है, लाइट तो सीधा आ रही है ना, लगता नहीं है कि पैकेट के फॉर्म में आ रही है। लेकिन कभी आप कैमरे से अगर आप लाइट को देखते हो तो लाइट ऐसे दब 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 करके आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है, भले ही हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन वो जो है ऐसे पैकेट की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स को ही कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला तो हमें पता है, बाकी चीजें क्या क्या चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू। E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू को हम क्या बोल सकते हैं, C बाय लैम्डा बोल सकते हैं। न्यू को हम इक्वल्स टू C, यही तो होता है ना, C इज इक्वल्स टू डेल्टा न्यू, तो न्यू इज इक्वल्स टू C बाय लैम्डा, यही तो होता है फॉर्मूला, है ना। पहले हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। तो चलो, फॉर्मूला तो ये है, फॉर्मूला तो हमें पता चल गया। अब एक एक करके देख लेते हैं गिवन क्या क्या है, फिर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें E चाहिए, तो देखो E यहाँ पर गिवन है, E है 100 वॉट, एनर्जी हमें मिल चुकी है 100। इसके अलावा बात करते हैं वेवलेंथ की, वेवलेंथ दिया हुआ है कितना, 400 नैनोमीटर। अब इसको जो है मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7, सॉरी 10⁻7। ठीक है, मीटर, मीटर में हमने चेंज कर लिया। ठीक है, ये हो गया, वेवलेंथ यहाँ पर आ गई है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, C हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और H हमें पता है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34, यही है वैल्यूज। चलो, तो सारी चीजें हमें पता है, फॉर्मूले में पुट ही तो करनी है। तो देखो एनर्जी कितनी है, 100 इज इक्वल्स टू एन। देखो एन हमें कैलकुलेट करना है ना, एन के लिए पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, एन ही कैलकुलेट करना है, तो एन इज इक्वल्स टू ई, एच सी आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा लैम्डा, एच सी लैम्डा। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक। चल सॉल्व कर लेते हैं, एन इज इक्वल्स टू ई कितना है 100 इंटू लैम्डा कितना है 4 इंटू 10⁻7 यानी कि H कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है सारी वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे अगर आप तो आ जाएगा आपके पास 2.01 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर।
देख लीजिए एक बार अगर आपने ऐसे किया है। बहुत अच्छा, ऐसे नहीं किया है तो आप चेक कर लो आंसर अपना। ठीक है, 10⁻20 जो हमने कहा फोटॉन्स। या तो ऐसे आप नोट कर लीजिए या आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, आप ऐसे निकाल सकते हैं कि लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁹। दो और हो गया कम तो कितना हो गया 10⁻7। इस तरीके से आपको कर लेना है। 100 वाट इज इक्वल्स टू 100 जूल पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारे पास, एनर्जी ऑफ एन नंबर ऑफ फोटॉन्स। देखिए एन नंबर ऑफ फोटॉन्स की इतनी एनर्जी है, तो ये आ गया फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं फॉर्मूले को, एन एच टी बाय लैम्डा, या E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू आप लिख सकते हैं ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये लिख लो, तो आप ये लिख सकते हो एन क्या है नंबर ऑफ फोटोन, एच क्या है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल्स टू एन एच टी बाय लैम्डा आ जाएगा। चलो बाकी एन फाइंड करना है हमें, तो एन इज इक्वल्स टू ई लैम्डा अपॉन एच सी आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसा भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लेंगे। ये वैल्यूज पुट क्या किए, फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला बना था n इज इक्वल्स टू ई लैम्डा अपॉन एच सी। नेक्स्ट ये आ गया हमारा आंसर। चलो बहुत इजी था, सी की वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ई की वैल्यू हमें पता है, और लेमडा हमें पता है। सारी चीजें तो गिवन ही है। ठीक, चलिए तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिनकी फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो देखो ये तो है फ्रीक्वेंसी दी हुई, क्लियर है। बाकी एच हमें पता है, एच क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू 6.626 × 10⁻⁻34। ये आ गया। तो देखो अगर हम बात करें एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच न्यू। यही तो हमने पढ़ा था, एच न्यू। लेकिन जब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन, फोटोन की अगर हम बात करते हैं तो 1 मोल यानी कि एन एच न्यू। एन क्या है हमारा एवोगैड्रो नंबर, एन क्या है, अगर हम एन की बात करें तो एन क्या है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो 6.023 × 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर। तो सॉल्व कर लेंगे, 6.0 × 10⁻23 इंटू 6.6 × 10⁻34 इंटू न्यू कितना है 5 × 10⁻14। ये आ गया। तो आसानी से आप 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए तो कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए, कितना आ रहा है एनर्जी। चलो तो ये आ रहा है कितना 199.5
किलो जूल पर मोल। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या तो इसको ऐसे कर लेंगे। देखो ये हमारे पास H है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, एक एनर्जी कितनी है एक फोटोन की, एच न्यू है ना, हमने ये पढ़ा तो था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये तो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी है एच न्यू, लेकिन एक मोल फोटोन की एनर्जी कितना है NaHν। Na क्या है हमारा एवोगैड्रो नंबर, जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू सारी गिवन है। ठीक है, H की वैल्यू हमें पता है, न्यू हमें दिया गया है। चलिए, H की वैल्यू हमें पता है, न्यू की वैल्यू हमें गिवन है, तो इजीली हम आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे, जो कि आ चुका है 199.5 किलो जूल पर मोल। अगर आपने नोट नहीं किया था तो आप कर लीजिए, गलत आ रहा है कहीं पर तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। H हर्ट्ज इन्होंने दिया था, तो हमने ली मेटल प्लेट, इस पर कोई लाइट रेज आई। ठीक है, तो लाइट रेज आने से क्या हुआ, जब लाइट रेज इसके सरफेस पर गिरी तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गए, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, और इसी को हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर लिए गए पोटेशियम रुबिडियम, इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट की अगर हम बात करें, बहुत इजीली, अच्छा ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम तो अभी रिवाइज ही कर रहे हैं ना, जहां तक हमने चैप्टर कर लिया था वहां तक हम रिवीजन ही कर रहे हैं, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, तो थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जैसे हमने कहा कि जब लाइट रेज आई तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुए, एमिट हुए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। नेक्स्ट हमारे पास है ब्राइटनेस, नो टाइम लैग बिटवीन लाइट स्ट्राइकिंग एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, इनके बीच में कोई भी टाइम लैग नहीं है। क्लियर है, तो ये रिजल्ट्स थे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।